नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में असातिजा का एहतजाज, कई एहतजाजियों पर पुलिसिया कार्रवाई। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की दिक्कत, हुकूमती साजिशों ने बढ़ाई परेशानी। और श्रीनगर में हिफाजती अमले की जानिब से लगाया गया मेडिकल कैंप। पाकिस्तानी पॉलिसियों का शिकार यूं तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है, लेकिन इनमें भी यहां के नौजवान सबसे ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। इनका कहना है कि उनके मसाइल का हल रोजगार और बेहतर मुआशी हालात हैं, जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता रहा है। किसी ईमानदार को एक अदद नौकरी मिलना यहां चांद तारे तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें हर कदम पर ज्यादतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कोई कब तक सब्र तहम्मुल से काम ले। इसलिए गुज़िश्ता रोज जब असातिजा, खास तौर से ख्वातीन असातिजा का सब्र जवाब दे गया, तो ये लोग एहतजाज पर बैठ गईं। क्या थी इसकी वजूहात और क्या है इनकी मांग, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। इसे तालीम के लिहाज से बदतरीन दिन कहा जाएगा, जब असातिजा स्कूलों में पढ़ाने की बजाय धरने पर बैठे हैं। असातिजा, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की है, अगर क्लास छोड़कर सड़कों पर न उतरें तो भला और क्या करें। इतने बरसों में ना तो इनका प्रमोशन हुआ और ना ही पे स्केल बढ़ सका। बरसों से ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, और जब इतना वक्त बीतने के बाद भी इन्हें अपग्रेड नहीं किया गया, तो फिर इन्होंने एहतजाज का फैसला लिया। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की जालिम पुलिस को ये भी मंजूर नहीं था। इसलिए एहतजाजी असातिजा को जेल में डाल दिया गया, जिनमें कई खवातीन भी शामिल थीं। तो हम लोगों की जो कॉल थी वो यही थी कि हम 11 जुलाई को हम पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे मुजफ्फराबाद में, जो इंतजामिया ने नहीं होने दिया। अब हमारा आगे का लाहे अमल यही है कि हम अपने अपने कैंप्स में रहेंगे, इज्तिमाई तौर पर गिरफ्तारियां देंगे और अपने अपने कैंप्स को चलाएंगे। हम इस तजलील के साथ अब वापस स्कूल्स में नहीं जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ वक्त कब्ल असातिजा को मुस्तकिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, लेकिन इसी दौरान यहां वजीर आजम ही बदल गए। सरदार तनवीर इलियास की जगह चौधरी अनवारुल हक इख्तिदार में आ गए, और फिर असातिजा का मामला सियासत की भेंट चढ़ गया। इस दरमियान असातिजा का कहना है कि यहाँ ना तो सर्विस स्ट्रक्चर है और ना ही सीनियरिटी का कोई निजाम। ऐसे में हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद ना करें तो भला क्या करें। हमने देखा है वो मंजर अपनी आंखों से, हम कमजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन इंतजामिया के जो ये औसत करने हैं, जो स्केल अपग्रेडेशन में रुकावट है, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी बोर्ड से, हमारे टैक्सेस से चलने वाली गवर्नमेंट कैसे हमारे लोगों पर, कैसे हमारे उस्ताद पर तशद्दुद करती है, लाठियां बरसाती है। जो भी इसके जिम्मेदारान है, हम उनसे भी वाकिफ है, हम उनसे मुतालबा दी, हम उन्हें ये बात बता देना चाहते हैं कि आज जो आपने ये यहाँ पर ये जो किरदार अदा किया है, इस किरदार के खिलाफ अगर उस मजम्मत नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट हर जगह पे इसके खिलाफ मजम्मत करेंगे। इन असातिजा के एहतजाज से बदहाल शोबाए तालीम का असली चेहरा बेनकाब हो गया। सैकड़ों असातिजा को मुश्तकिल किया जाना है और हजारों लोगों को प्रमोट करना है, लेकिन इसकी बजाय असातिजा को ही बदनाम करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म के जरिए मुख्तलिफ तरह की खबर प्लांट की जा रही है। मसलन असातिजा पहले ही भारी भरकम तनख्वाह ले रहे हैं, इन्हें साल में छुट्टियां भी काफी ज्यादा मिलती हैं, इनके बच्चे खुद तो निजी स्कूल में पढ़ते हैं वगैरह। खुद पर उठ रहे इन सवालों का भी असातिजा ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। अगर आज किसी टीचर का बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है तो ये भी गवर्नमेंट का फॉल्ट है। ये इनकी बॉन्डी पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है उसका अपना बच्चा वहां नहीं है। पहली बात तो जैसे आपने मैडम ने भी बात की आपसे कि हमारी कोई तनख्वाह इतनी भारी भरकम नहीं है,
मुझे 12 साल नौकरी करते हो गए और मेरी जो बुनियादी तनख्वाह है वो 27,000 रुपये है। तो जहाँ तक बच्चों को भेजने की बात है, जब आपकी रियासत के अंदर 2 पॉलिसीज चलेंगी, जब आपके एक डिपार्टमेंट के अंदर प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अलग पॉलिसी और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एक अलग पॉलिसी है, प्राइवेट सेक्टर को आपने फ्री हैंड दे के रखा हुआ है कि आप दिसंबर में क्लास बंदी करके नई क्लासें चला दें। हमें जून तक लटका के रखा जाता है कि आप जून तक जाएं, जून में भी जाके आपकी किताबें नहीं आती। आज भी आज़ाद कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें बाजार के अंदर मौजूद नहीं है। असातिज़ा का मसला इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है, क्योंकि इनकी तादाद हजारों में है और ये एक बड़ा वोट बैंक भी है। इसके बावजूद वहां से अब तक कोई इशारा नहीं किया गया है। वैसे इस हड़ताल की वजह से हुक्मरानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके बच्चे तो इन सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं हैं। वहीं गरीब और मेहनतकश आवाम के बच्चे तालीम लेते हैं, जिनकी तालीम की हुकूमत को कभी परवाह ही नहीं रही। ऐसे में बच्चे स्कूल जाएं न जाएं, हुक्मरानों को भला क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अगर कोई इंसान अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकता तो जरा सोचिए कि उसे कितनी आजादी हासिल है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की फलाह बहबूदी के लिए सिविल इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमले की जानिब से भी कई ठोस इकदाम किए जाते रहे हैं। मकामी लोगों की बहबूदी में उन्हें सेहतमंद बनाए रखना भी शामिल है। इसके लिए मुख्तलिफ शहरी व देही इलाकों में वक्तन फवक्तन मेडिकल कैंप्स लगाए जाते रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर में हिफाजती अमले की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें लोगों के छोटे बड़े मर्ज का इलाज और मौके पर ही दवाइयां भी दी गई। पेश है हमारी रिपोर्ट। ये तस्वीर है श्रीनगर के नौहट्टा इलाके की। यहाँ वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट मॉडल स्कूल में ऑपरेशन सद्भावना के तहत हिफाजती अमले और एक गैर सरकारी इदारे के मुश्तरका ताउन से आवाम के लिए मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप का मकसद कम आमदनी वाले लोगों को राहत पहुंचाना था, जो कि माली मुश्किलात की वजह से डॉक्टर्स और दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकते। यही वजह रही कि मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बीमारियों का इलाज कराने बड़ी तादाद में लोग इस कैंप में पहुंचे। यहाँ पे ऐसा मेडिकल कैंप होना ये बहुत बड़ी बात है। आर्मी की तरफ से यहाँ पे ये मेडिकल कैंप हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जो प्राइवेट जैसे हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ इलाके में जाना, वहाँ पे जाना, हॉस्पिटल में जाना, सोवरा जाना, यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, मगर यहाँ पे ऐसा मेडिकल कैंप होना जहाँ पे फ्री मेडिकल जो है, फ्री मेडिकल मेडिसिन मिल रहा है, हर कोई फैसिलिटी मिल रही है आर्मी की तरफ से। शहर के डाउनटाउन इलाके नौहट्टा में मुनक्किदा मेडिकल कैंप की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि यहाँ पर लोगों की मौसमी बीमारियों के साथ साथ छोटे बड़े मर्ज का भी चेकअप किया गया। इसके लिए यहाँ पर स्कूली बच्चों के साथ खवातीन और बुजुर्ग भी पहुँचे। लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए आर्मी के माहिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कार फरमा दिखे। इलाके में हिफाजती अमले की जानिब से दी जा रही तिब्बी सहूलत से मकामी लोग काफी मुतमईन हैं। इसमें अलग अलग डॉक्टर्स रखे गए हैं, डर्मा के अलग, फिजिशियन, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी डॉक्टर अलग। ये इनको दवाई भी दे रहे हैं ऐसे रिमोट एरियाज में। हम इस टाइम मेन डाउनटाउन में बैठे हैं नौहट्टा में हम देख रहे हैं लोगों में किस किस टाइप के इन्फेक्शन है, और वो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं। वो आ रहे हैं इन कैंप्स में, देख रहे हैं, उनको इधर पे एग्जामिन किया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा। जवान और आवाम, अमन है मुकाम के पैगाम को आवाम तक ले जाने के लिए लगाए गए श्रीनगर के इस कैंप में लोगों का न सिर्फ इलाज किया गया, बल्कि मौके पर डॉक्टर्स की जानिब से सुझाई गई अद्वियात भी मुफ्त दस्तयाब करवाई गई। लोगों के मुख्तलिफ इलाज को यकीनी बनाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी शरीक हुए।
शायद यही वजह है कि इलाज करवाने आए लोग इस तरह के मुस्बत इकदामात को बार बार करने का मुतालबा कर रहे हैं। कि यहाँ पे जो है कि इनका चेकअप भी हो रहा है और इनको फ्री मेडिसिन भी मिल रही हैं, तो इनका ये है कि ये आगे जाके दवाइयाँ ले सकते हैं, हमें कंसल्ट कर सकते हैं ताकि हम डॉक्टर के साथ इनका दोबारा से राब्ता कर पाए, ताकि जो यहाँ की पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन, वो अफोर्ड नहीं कर सकती है जो प्राइवेट क्लिनिक की चार्जेस है। तो हमारा यही रहता है कि उस तबके को हम उनका चेकअप हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खास तौर पर। तो यही मोटिव था कि वो लोग आए, उनका चेकअप हो, उनको फ्री मेडिसिन मिले, और अगर दोबारा उनको ज़रूरत है डॉक्टर की तो थ्रू आस दे कैन कनेक्ट टू द डॉक्टर्स। हिफाजती अमले की तरफ से वक्तन फवक्तन मुनक्कद होने वाले ऐसे मेडिकल कैंप्स के जरिए मकामी लोगों को इलाज में काफी सहूलत होती है। इसके अलावा भी गुज़िश्ता कुछ बरसों में तिब्बी महकमे की संजीदा कोशिश से जम्मू कश्मीर के शोबाए सेहत में बेहतरी आई है। मौजूदा वक्त में नए नए अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं, साथ ही पहले से कायम अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। जदीद तरीन मशीनों और तरीकेकार के जरिए आवाम के मुश्किल इलाज को यकीनी बनाया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पेंशनर्स एसोसिएशन ने कहा है कि अगर उनकी 3 महीने से बकाया रकम 1 हफ्ते के अंदर नहीं अदा की गई तो पीएम सेक्रेटेरिएट के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। फातिमा डार ने ट्वीट किया है कि अपने हक का मुतालबा करने पर ख्वातीन असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमें उनका साथ देना चाहिए। सैफ अली ने ट्वीट किया है कि स्कर्दू रीजनल हॉस्पिटल के सर्जिकल थिएटर के ऑपरेशन टेबल पर मासूम बच्चे को 3 घंटे से लिटा रखा है। बच्चे की जहनी परेशानी और डॉक्टर की मौजूदगी के बावजूद ऑपरेशन थिएटर में बिजली की अदम दस्तयाबी है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत श्रीनगर मुल्क का मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। जिंदादिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर में ख्वातीन मुख्तलिफ पेशे वाराना खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसकी मिसाल सोपोर की खातून क्रिकेटर सनोबर हैं। सनोबर ख्वातीन की इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने की पूरे जी जान से कोशिश कर रही हैं। मोहिता शर्मा ने ट्वीट किया है कि बगलिहार डैम की बेहद दिलकश तस्वीर, इसमें से एक स्लो मोशन में है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरी अवाम को मजीद मुजालिम का निशाना बनाने के लिए पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के खुसूसी कमांड और यूनिट के दस्ते मकबूजा कश्मीर में तैनात कर दिए हैं। अमन अमान और अवाम की तरक्की के लिए काम को झूठ और मुनाफिरत में तब्दील करना तो कोई पाकिस्तान के बड़बोले चैनल PTV से सीखे, जो अपनी खबरों में कितनी मकारी से लोगों की हिफाजत में लगे अहलकारों को उन्हीं के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर दिखाता है, जबकि हकीकत में पाकिस्तान की जानिब से उसके कब्जे वाले इलाकों में दहशतगर्दी को फरोग देने वाली सरगर्मियां जारी रखी जाती हैं। इस सच्चाई को PTV अपनी स्क्रीन पर दिखाने की हिमाकत नहीं करता है। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की दिक्कत इतनी पुरानी है जितना इस इलाके पर पाकिस्तानी कब्जा। हाँ, ये बात जरूर है कि अब इसकी चर्चा ज्यादा होने लगी है। आज से 7 दहाई कबल कुछ ही घरों में बिजली होती थी, तब इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन 70 से 80 की दहाई के बाद जब बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा और शहरों के बाद गांव कस्बों में बिजली दी जाने लगी, तो स्कर्दू जैसे शहरों में रहने वाले अवाम को एहसास होने लगा कि उनके साथ इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। बिजली कटौती शुरू हो गई और धीरे धीरे उसका वक्त बढ़ता गया। रही सही कसर सौतेले रवैये, लालच और बदउनवानी ने पूरी कर दी। नतीजतन इसकी मुखालफत बढ़ने लगी। दारुल हुकूमत गिलगित से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर वाक़े
स्कर्दू जिला बेहद खूबसूरत है। हरा भरा और फलदार दरख्तों से घिरा ये इलाका पहली नजर में देखने से ही बेहद हसीन लगता है। न ज्यादा आबादी और न ही ज्यादा शोर शराबा। यहाँ के आवाम जितने सीधे और मेहनतकश हैं, उतना ही अपने हुकूक के लिए सजग भी। ये इलाका तारीखी एहतजाज का गवाह भी रहा है और लग रहा है कि एक बार फिर से ऐसे ही एहतजाज की जरूरत आ गई है। मौजूदा वक्त में यहाँ बिजली कटौती कुछ ज्यादा ही उरूज पर है और वहाँ जो नया पावर प्रोजेक्ट लगना था वो मंसूबा भी सियासत का शिकार हो गया लगता है। ऐसे में इस नाइंसाफी के खिलाफ मकामी अवाम मुत्तहिद हो रहे हैं। आज के जो हमने एहतजाजी मुजाहरा किया है ये 10 नवंबर को वाड़ी पावर प्रोजेक्ट जो कि जिसका 10 जुलाई को टेंडर होना था, उसको एक साजिश के तहत 3 ठेकेदारों की दरख्वास्त को बुनियाद बनाकर सिविल जज गिलगित ने मुअत्तल किया और इस टेंडर प्रोसेस को रोक दिया। इसके खिलाफ हमने आज का ये एहतजाज अरेंज किया था कि इस तरह हम पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहते थे कि ये पावर प्रोजेक्ट बल्तिस्तान में की तरक्की में, बल्तिस्तान की टूरिज्म की तरक्की में, बल्तिस्तान की मैशत की तरक्की में एक रीढ़ की हड्डी की मानन है। तो इसके खिलाफ होने वाली साजिश ये बल्तिस्तान की तरक्की के खिलाफ साजिश है, बल्तिस्तान की मैशत के खिलाफ साजिश है, बल्तिस्तान की टूरिज्म के खिलाफ साजिश है। तो इस साजिश को हम नाकाम बनाना है, हमने नाकाम बनाना है। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली कटौती हर रोज का मसला है। ये मामला किसी एक जिले या खित्ते का नहीं, लेकिन बल्तिस्तान डिवीजन में हालात ज्यादा ही खराब हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। हालांकि ये बात अलग है कि हुकूमत की नजरों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग भी कम है, जबकि अपने लिए इन्हें 1 मिनट भी बिजली नदारद रहना गवारा नहीं है। वैसे स्कर्दू और दीगर अजला का शुमार पसमानदा इलाकों में होता है, इसलिए यहाँ तो बिजली के घंटे भी नहीं गिने जाते। यहाँ कब लाइट आई और कब चली गई इसका पता ही नहीं चलता। ऐसे में क्या ही अच्छा होता कि अगर यहाँ नया पावर प्रोजेक्ट लगता, लेकिन इस बेहद जरूरी काम पर भी अदलिया ने गैर वाजिब दखल दिया। मुझे ताज्जुब है हमारे आला अदलिया से भी कि आप कम से कम ये प्री देख ले कि उनका डिमांड क्या है। उनका ये कहना था कि चूंकि हमें जेवी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें जेवी मिलने तक इस प्रोजेक्ट को मंसूख किया जाए। हमारा मुतालिबा है कि जल्द अज जल्द अदालत इस सिटे ऑर्डर को ख़त्म कर दे और सूबाई हुकूमत और TDS या वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द वाड़ी हाथ को शगासा पावर प्रोजेक्ट पर टेंडर किया जाए। साथ साथ हम समझते हैं बल्तिस्तान रीजन के साथ इलाकाई बुनियाद पर, लिसानी बुनियाद पर, मसलकी बुनियाद पर ज्यादतियां की जा रही है। पाकिस्तान की गुलामी में जिंदगी बिताने पर मजबूर इस खित्ते में महज बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग ही मसला नहीं है, बल्कि बिजली के बिल्लात भी एक बहुत शदीद मसला है। आवाम का सीधा इल्जाम है कि यहाँ बिजली के बिल ने उनकी जिंदगी में तूफान बर्पा कर दिया है। जब बिजली मिलती ही नहीं तो भला लोगों के बिल इतने ज्यादा कैसे आ सकते हैं। किसी भी घर में 2-4 हजार रुपए का बिल आना तो आम बात है, और अगर महकमाए बरक़ियात कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया तो ये बिल 10,000 तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में जीना तो मुश्किल है आम आदमी का, जिसकी तालीम, तिजारत और कारोबार ये सभी लाइट न रहने की वजह से बर्बाद हो रहा है। एक तो ओवरऑल बल्तिस्तान में और पूरी बल्तिस्तान में बिजली और पानी के मसले, खासकर स्कर्दू सिटी के अंदर न पीने का पानी है न बिजली है। स्कर्दू मुकम्मल अंधेरे में है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने वाड़ी पर एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट मंजूर किया था। तो हाल ही में उसकी टेंडर 10 जुलाई को टेंडर हो रहा था। तो चंद ठेकेदारों ने अदलिया में एक दरख्वास्त गुजारी कि हमारी जीवी मुकम्मल नहीं है, लिहाजा इस टेंडर को मनसूख किया जाए। तो आला अदलिया ने ना आगे देखा ना पीछे देखा, चुपचाप उस टेंडर को सिटे ऑर्डर जारी करके उसको मनसूख किया। तो ये उन ठेकेदारों को सुना गया, बल्कि बल्तिस्तान के अवाम का देखना चाहिए था कि यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है। ये वाड़ी पावर प्रोजेक्ट
کا فائدہ پورے بلتستان کو ہونا ہے، خاص کر سکردو کو. سکردو میں بجلی کے کرائسس کا اگر مستقبل میں خاتمہ ہوتا ہے تو یہی غواڑی پاور پروجیکٹ ہے. گلگت بلتستان میں تمام سرکاری محکمے ایسے ہیں جنہوں نے ایک طویل مدت سے بجلی کا بل بھرا ہی نہیں. اس کے علاوہ بہت سے افسر، سیاستدان، وزراء بھی بل جمع نہ کر کے سرکاری خزانے پر بوجھ بڑھا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان پر کوئی کارروائی ہو. بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کی نہ تو کسی میں ہمت ہے اور نہ ہی یہاں ایسی روایت رہی ہے. یہاں انتظامیہ کی توجہ مسائل کے مستقل حل کی نہیں ہوتی، بلکہ کس طرح معاملے کو ٹالا جائے یا اسے ختم کیا جائے اس پر مبنی ہوتی ہے. اس لیے یہاں نئے پاور پروجیکٹ نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا کوئی اور معاملہ، جب تک عوام احتجاج نہ کریں، حکمرانوں کا گرہبان نہ پکڑیں، تصادم نہ کریں، انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. اسکردو کو بلتستان ڈویژن کی دارالخلافہ کہا جاتا ہے. جب وہاں پر حالات ایسے ہیں تو سب سے پسماندہ ضلعوں کی کیا صورت ہوگی؟ بہرحال ایک بار پھر چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب. یہاں کی خواتین کو برسری روزگار بنانے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے کئی ٹھوس اقدامات کیے جاتے رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو خود کفیل اور خود مختار بنایا جا سکے. اس سمت میں ضلع ادھمپور میں ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کی جانب سے مقامی خواتین کو فوڈ پریزرویشن سے وابستہ 30 دنوں کا تربیتی کورس کروایا جا رہا ہے. یہاں پر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ خود کا کاروبار کرنے کی خواہش مند خواتین کو ہر طرح سے امداد مہیا کروائی جا رہی ہے. مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں. موجودہ وقت میں جموں کشمیر کے باغبانی شعبے میں رونما ہو رہی تبدیلیوں کا ہی ثمرہ ہے کہ کاشتکار تو منافع کما ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی فوڈ پریزرویشن انڈسٹری سے جڑے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے مد نظر باغبانی محکمے کی جانب سے ضلع ادھمپور کے کرافٹ سینٹر میں پکلز، جیم، اسکویش اور جوس بنانے کا 30 روزہ تربیتی کورس کروایا جا رہا ہے. اس میں 60 خواتین نہایت ہی شدومت سے ٹریننگ لے رہی ہیں. اس کیپیکس کی اسکیم میں پچھلے سال 22-23 میں ہم نے کم سے کم 250 لیڈیز کو جو ہے سرٹیفکیٹ پروگرام کے تحت جو ہے تیار کیا، اور ان میں سے جیسے کہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے یونٹس بھی اپنے جو ہے فروٹ پروسیسنگ میں جو ہے اسٹیبلش کیے. تو اس سال بھی ہم نے کم سے کم 250 لیڈیز کا ٹارگٹ رکھا ہے سرٹیفکیٹ ٹریننگ پروگرام میں جو ہم نے اچیو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم الگ الگ گاؤں دیہات میں جا کے جو ہے موبائل ڈیمانسٹریشنز بھی کرتے ہیں. اس تربیتی کورس کے مکمل ہونے کے بعد محکمے کی جانب سے انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. اس ٹریننگ کورس یا کہیں کہ سرٹیفکیٹ پروگرام کا مقصد زیر تربیت خواتین کے ہنر کو نہ صرف نکھارنا ہے بلکہ ان میں چھپی مارکیٹ اورینٹڈ سکلز کو ابھارنا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹریننگ پروگرام میں شریک خواتین کو سکھانے کے لیے شعبے کے ماہر اساتذہ کو تعینات کیا گیا ہے، جن میں مرد اور خواتین دونوں ہی ہیں. یہ لوگ خواتین کو بہتر پروڈکٹ تیار کرنے کے تمام اہم معلومات سے آراستہ کروا رہے ہیں. ایک خاص بات یہ ہے کہ تربیتی پروگرام میں شامل خواتین سے ہی مختلف پروڈکٹس بھی تیار کروائے جا رہے ہیں. ہم نے یہ اویئرنیس ہمیں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے ملی ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں آم بہت زیادہ ہوتا ہے. آم ہمارا نیچے ویسٹ ہو رہا تھا، جس کے کارن ہارٹیکلچر ہمارے پاس آئے، بولنے لگے جو آم آپ کا آگے پیچھے ویسٹ ہو رہا ہے اور ہم آپ کو اچار ڈالنا سکھائیں گے، جیم ڈالنا سکھائیں گے، اور جتنی وومین انمپلائمنٹ ہیں، گھر بے روزگار بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ آگے آپ سیلف ڈیپینڈ بھی ہو سکتے ہیں. اس اسکیم سے ہم اس آم کے اچار میں ڈالنے کے لیے 20-25 لیڈیز جڑی ہوئی ہیں، جس میں گروپ میں یہ کام کرنا چاہتی ہیں اور کام کرنے کے بعد یہ سیلف ڈیپینڈ ہونا چاہتی ہیں. گزشتہ برس باغبانی محکمے نے ادھمپور میں 250 خواتین کو اسی طرح کی تربیت دے کر انہیں خود کفیل بنایا تھا. اس سال بھی 250 خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا ٹارگٹ طے کیا گیا ہے.
मौजूदा ट्रेनिंग प्रोग्राम को इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जिसे कामयाबी के साथ पूरा करने पर डिपार्टमेंट की जानिब से सर्टिफिकेट के साथ अपना रोजगार शुरू करने के लिए मदद भी दस्तयाब होगी। इसीलिए प्रोग्राम में शामिल खवातीन अपने मुस्तकबिल को लेकर पुरयकीन हैं और दूसरी खवातीन को भी इस तरह के तरबियती प्रोग्राम में शामिल होने की बात कह रही हैं। जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें ट्रेनिंग दे रहा है, हमें इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो मेरी बहनें घर में बेकार बैठी रहती थी, वो गरीबी रेखा से बाहर आएंगी और आत्मनिर्भर बनेगी, अपने पाँव पे स्टैंड होंगी और छोटी मोटी जो ज़रूरतें खुद पूरी करेंगी। इसमें हमें बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। अचार, जैम, स्कैश, रूह अफ़ज़ा वगैरह बहुत सी आइटमें सिखाई जा रही हैं। ये हमें एक ग्रुप के जरिए ही हमें पता चला और ये मतलब हम चाहते हैं, इससे सीखने से हम चाहते हैं कि हमारे गांव की जो औरतें हैं वो ये सीख के घर ना बैठें, अपना काम खोलें, अपनी मतलब कोई इनकम उनकी हो, उनके बच्चों तक मतलब उनके बच्चों को भी प्रॉफिट हो, ताकि ये है कि जो लेडीज़ घर पे बैठी हुई हैं वो घर से बाहर निकल के ये काम सीख के मतलब कुछ काम करें, आगे आएँ, ताकि और भी औरतों को जो घर पे बैठी हैं उनको भी पता चले कि मतलब औरत भी कोई काम कर सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की मुस्बत काविशों का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में मकामी लोगों, खास तौर से खवातीन काश्तकारी और उससे जुड़े सेक्टर से अपनी आमदनी में इजाफा कर रही हैं। ऐसे प्रोग्राम के बाइस दूर दराज इलाकों के लोगों की सलाहियतों में इजाफा हो रहा है और आमदनी में बढ़ोतरी भी हो रही है। बस जरूरत है इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों को बार बार मुनक्किद करवाने की। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।